नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है आचार्य जी और इनकी वाइफ। तो इनका जो भी अनुभव है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। शैलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बस मजे में। शीतल बहन, कैसे हो? जी, आप न्यू डाइट सिस्टम कितने सालों से फॉलो करते हो? मैं करीब 2018 से जी, यानी 5 साल हो गए। तो 5 साल के पहले आपको क्या प्रॉब्लम था? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था जी, और थोड़ा वेट भी ज्यादा था जी, करीब 75 kg के आसपास था। ब्लड प्रेशर रहता था 160 180 तक जाता था जी, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, हाँ, नंबर 8 में नंबर थे। जी, एक बाजू 1.5 और एक बाजू 1 सवा जितना नंबर था। तो अभी चश्मे पहनने नहीं पड़ते हैं? अभी चश्मे नहीं पहनते हैं। ब्लड प्रेशर में भी नॉर्मल हो गया है। मतलब मेडिसिन नहीं लेते? मेडिसिन नहीं लेते तो हैं। मतलब क्योर हो गया है? क्योर हो गया है। जी, आपकी उम्र कितनी है? 52। जी, तो 52 की एज पे इनको जो बीपी आया था वो चला गया है। वेट 5 साल पहले आया था। हाँ। यानी 52 पे नहीं, 5 साल कम कर दो, जी, उतनी एज में आ गया था। और तब से नहीं ले रहे हैं मेडिसिन। जी, तो जब भी ये 5 साल पहले हमारे पास आए थे तो इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे कि हमने ढेर सारे आंसर भी दिए थे। और इतना ही नहीं, ये सिस्टम फॉलो करते करते उन्होंने हमें 15-20 बार फोन भी किए हैं। बहुत अच्छा लगा। जी, यानी इम्प्रूवमेंट आया। तब तक तो पहले तक तो कोई बैठता नहीं था कि ये होगा या हाँ, नहीं होगा, जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये तो प्रोसेस करते गए तो दवाई भी ग्रेजुअली कम करते गए। जी, फिर एक बार ऐसा हुआ कि कंप्लीटली ट्राई किया कि बंद कर दे पूरी सब दवाई। जी। उसके बाद फिर ये नॉर्मल होने लगा। आपका वेट लॉस हो गया तो आपके ऑफिस वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी वाले, उनका क्या रिस्पॉन्स था? रिलेटिव्स और सोसाइटी वाले जी, उनको ज्यादा फिक्र थी मेरी अच्छा, कि आपका ये वेट लॉस हो गया है कि चेक करवाओ आप, ओके, कुछ बीमारी है। जी, तो वो बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। जी। फिर आपने कैसे हैंडल किया? मैंने हैंडल किया कि कोई बीमारी नहीं है, मैं नेचुरोपैथी फॉलो कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से तो भी उनको तो शक था ही, जी, और आज भी है अच्छा, कि ये वेट लॉस क्यों हुआ। अच्छा, छिपाते हैं ये लोग कुछ। अच्छा। रहने दो उनको, जो मन में उनके है वो जी, उसमें रहने दो। आपका वेट लॉस हो गया तो आप में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी कितना है? ज्यादा थी पहले से। जी, बिल्कुल कभी वीकनेस नहीं है? कभी नहीं, कभी तो नहीं। लोग जो बोलते हैं ना आपको कि आप पतले हो गए हो, शायद उनको डाउट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम छुपा रहे हैं, तो उनके साथ रेस लगाइए, सीढ़ियाँ चढ़ने की। लेकिन उनको मालूम है ना, हाँ, कि रेस लगाए तो वही हार जाएंगे। हाँ, उनको वो मालूम है जी, लेकिन वो लोग दिखाना दूसरे लोगों को चाहते हैं जी, कि इसको कोई प्रॉब्लम है, जी, इसलिए इतने दुबले हो गए, इतने पतले हो गए। तो इनका जो क्वेश्चंस है उसके लिए भी मैंने YouTube पे वीडियो बनाई है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो बीपी जब था तब लोग जो है वो गोली नहीं खाने आते थे, जब पतले हो गए तब लोग बोलने आते हैं। अगर बढ़ता है तो भी बोलते हैं। अच्छा, जी, ज्यादा शरीर हो जाता है तो भी बोलते हैं, हाँ, बहुत शरीर बढ़ गया है, जी, कुछ करो। अच्छा, और कम होता है, कुछ हुआ है, जी, जरूर कुछ हुआ है प्रॉब्लम। तो करना क्या है? तो इसके लिए करना है ये कि हमें प्रकृति को फॉलो करना है, हाँ। ईश्वर को फॉलो करना है, हमें किसी और का किसी सुनना और पे नहीं है। ध्यान नहीं देना है। और इसीलिए भगवान ने हमें ऐसे हेल्थ के पार्ट्स दिए हैं कि जैसे कि कान, तो 2 कान इसलिए दिए हैं कि अच्छा सुनो, बुरा निकाल दो। और मुंह एक दिया है कि जवाब देना ही नहीं है, मुंह को बंद कर दो। तो दो काम करेगा, मुंह जो है उसमें कम डालो और जवाब देना बंद कर दीजिए, तो लोग जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं तो ये कहूंगी कि जो बहुत चिंता करते हैं ना, उन लोगों को ऐसा बोलने का कि 10 लाख का कर्जा हो चुका है, हाँ। और आप कितनी मदद करोगे?
इसीलिए वेट लॉस हो गया है। फिर देखते हैं कि मिलेगी समाज, अभी। हाँ, फिर समाज क्या हेल्प करता है। तो लोगों का जो है वो सुनना नहीं है, हमें सिर्फ प्रकृति को फॉलो करना है। उनको ये डर है कि कुछ अच्छा तो नहीं हो गया ज्यादा अच्छा इसका जी। वो डर रहता है उनको। तो उनको ऐसा बोलना कि YouTube पे डॉक्टर जरना पटेल की वीडियो देखो और आप भी ये सिस्टम को फॉलो करो। फॉलो करो तो ये दिमाग भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। तो लोग जब आपके बारे में बोलते थे, आपके कपड़े जो फिट पड़ते थे या फिर मोटे पड़ते थे, तो फिर उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पहले 34 की वेस्ट का जो है पैंट पहनते थे जी। फिर इसमें 30 का पहनने लगे। तो आपको एक ये है कि खर्चा हुआ, खर्चा हो गया आपको, खर्चा कि हुआ। नया पैंट्स लाने पड़े। हाँ। तो मेडिसिन का खर्चा भी बचा ना। हाँ जी, मेडिसिन का खर्चा दूध बचा। का खर्चा बच गया दूध का बचा। और गैस का खर्चा बच गया। हाँ। प्लस काम वाली का खर्चा बच गया, क्योंकि इतने सारे बर्तन अब नहीं होते हैं। अब तो हाँ। खाली सलाद के बर्तन होते हैं जो 2 मिनट में ऑयल यूज नहीं होता है ज्यादा। ऑयल यूज नहीं होता है। तो ये सिस्टम में लाभ ज्यादा है, कोई नुकसान तो है ही नहीं। शीतल बहन, आप भी इनके साथ साथ, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनके साथ साथ में आपने, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इसलिए कि ऐसी गृहिणी, ऐसी वाइफ सबके घर में होनी चाहिए कि जो हस्बैंड को ढेर सारा फ्रूट्स बना के दे। मतलब कि फ्रूट्स तो भगवान ने बनाए हैं, इतने सारे सलाद बना के दे, जूसेस बना के दे, इतना इनको सपोर्ट किया है इन्होंने। इतना ही नहीं, साथ साथ में इनका भी 10 kg वेट लॉस हुआ है। तो हम इनका भी थोड़ा सा अनुभव जानेंगे। शीतल बहन, आप भी कुछ बताइए, इनकी जर्नी में क्या क्या किया आपने। बहुत रोल है। उन्होंने जो स्टार्ट किया तो मैं भी उनके साथ कर रही थी, तो मेरा भी 10 kg वेट लॉस हुआ है। हाँ जी। दोनों साथ में करे तो ये फर्क ये पड़ता है कि एक नॉर्मल खाना खाता है तो एक ये करता है जी, रॉ फूड वाला। हाँ। तो वो मिसमैच होगा, क्योंकि उसको इच्छा होगी कि ये भाई खाना चाहिए, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये दोनों साथ करते हैं तो दोनों का। और ये 10 kg वेट लॉस हुआ, मगर हाँ। कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं। पहला એવું થતું હતું કે पहले ऐसा होता था कि बैठने पे भी, हाँ। नीचे बैठने पे भी खड़े होने में तकलीफ होती हाँ। थी। ओके। यानी सीढ़ियाँ चढ़ते थे तकलीफ तो- होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ होती थी। तो वो सब कम हो गया। पहले सांस लेने हाँ। में सीढ़ी जब चढ़ते हैं, अभी आप 10 माला चढ़ा दो तो कोई सांस नहीं खुलती कुछ। जी। तो ये इतनी चैलेंज से बोल रहे हैं कि 10th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़नी होगी तो भी सांस नहीं चढ़ती है। और 5 साल पहले जो प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गई है। दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे। दूध तो हम शुरू से हमने जब से स्टार्ट किया था तब से आपने बोला था तब से बंद कर दिया था जी। और प्रोडक्ट की तो फिर बात ही नहीं आती है। दूध बंद है तो फिर चीज पनीर कुछ भी नहीं, वो तो नहीं लेते। ग्रीन टी हम लेते हैं जी। जिसको भी चाय नहीं छूट रही है वो हमारे पास एनर्जी टी है, वो मंगवा सकते हो ऑनलाइन से। या तो फिर कोई भी जो आपके घर में जो चाय बन रही है उसमें बिना दूध का उबाल के आप वो काढ़ा पी सकते हो। लेकिन उसमें अगर आपने मिल्क डाला तो वो समझो कि पॉइजन के बराबर है। तो वो मिल्क की प्रोडक्ट का मतलब कि चाय का तो त्याग ही करना है। जी सर, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि लोगों के बारे में दिमाग में ऐसा होता है कि एनिमा हार्मफुल है, एनिमा नहीं करना चाहिए। आप इतने टाइम से हमसे जुड़े हो, आपका अनुभव क्या है, एनिमा से क्या लाभ हुआ। एनिमा जब मैंने पहले स्टार्ट किया था पहले दिन से, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये शरीर में इतनी गंदगी होती है। हाँ जी। यानी इतना हम लेके घूमते हैं। हाँ जी। वो पहली बार निकलने के बाद पता चला कि ये सब क्या है। जी। तो वो जो आपने बोला था हाँ। तब विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता गया जी। लेकिन ये सब क्लीन होने के बाद, डिटॉक्स होने के बाद पूरा वो नॉर्मल हो गया फिर। जी। शीतल बहन, आपने भी एनिमा किया। हाँ। तो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा। सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी। लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि एनिमा हार्मफुल है, एनिमा से डर लगता है, एनिमा से नुकसान हो जाएगा, गुड बैक्टीरियाज निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमने 25 वीडियो बनाई है एनिमा की,
वो आपको यही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप डॉक्टर झरना पटेल एनिमा सर्च करोगे तो सारा का सारा डिटेल बाहर आ जाएगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अच्छा म्यूकस होता है वो शरीर में से निकल जाता है, अगर अच्छा होता तो अंदर रहता, हाँ। वो निकल नहीं जाता। तो एक जो पॉइंट है एनिमा, उसके 1000 क्वेश्चंस है, तो हमारे पास 1 लाख आंसर है कि एनिमा करना चाहिए। एलोपैथी वाले लोग हैं वो बोलते हैं जी, वो ऐसा मुझे बोल रहे थे कि ये एनीमा से आपका जो इंटेस्टाइन में जो म्यूकस होता है वो जरूरी है, तो वो निकल जाता वो है। म्यूकस निकलता है तो फिर आपका जो डेली जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ये होगा, क्योंकि वो म्यूकस में ही इतनी ताकत होती है कि वो आपको निकालने में हेल्प करता है। तो ये सारी है भ्रांति है। अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, ये पूरी अनुभव की बात है। और हमारे पास जो वडोदरा की यूनिवर्सिटी के जो डीन है उनकी भी यूट्यूब पे वीडियो है। यही नहीं, डॉक्टर के गोयल जो उत्तर प्रदेश में, उनकी भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप सर्च कर सकते हो। और अभी रिसेंटली तीसरी वीडियो हमारी एक डॉक्टर के साथ जो मीटिंग हुई है वो भी आने वाली है कि एनीमा से कोई नुकसान नहीं। और रही बात म्यूकस की, अगर हमने पूरी जिंदगी जन्म के बाद चाय पिया है, दूध पिया है, छाछ पी है, घी खाया है, मक्खन खाया है, वो पूरा इंटेस्टाइन में चिपका हुआ है और वो इतना बैड है कि उसकी वजह से अस्थमा, दम और अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है। वो अगर नहीं निकलेगा तो 100% बीमारियां रहेगी। तो जितना भी म्यूकस निकलता है तो उसको निकाल देना है। वो अगर अच्छी चीज होती तो सभी मेडिकल वाले उसको बोतल में बेचते कि भाई हमारा म्यूकस है, आप ले जाओ, 10 रुपए 1000 रुपए केजी में बेचते। तो आज तक किसी ने बेचा नहीं है। उसका मतलब ये है कि ऐसा कोई म्यूकस होता नहीं है। तो खुद अनुभव करके ये सिद्ध करना है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। सर, उसके और भी मैं एक फायदा बताऊं कि हमारे जो गुरुजी है वीवी चौहान साहब, वो पिछले 30 साल से 30 करोड़ लोगों को एनीमा से ठीक कर चुके हैं। अगर सबका म्यूकस निकल गया होता तो बड़े बड़े पेज पे इतना आ जाता कि भाई एनीमा मत करना, डॉक्टर चौहान जी को मत फॉलो करना, डॉक्टर झरना जी को मत फॉलो करना। आज तक अभी गुजरात समाचार में, न्यूज़पेपर में, दिव्य भास्कर में कभी आया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ है। और हमारे खुद के 50 लाख फॉलोअर्स है, वो भी ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ है। लास्ट में ये पूछेंगे कि आप 5 साल से ये सिस्टम से जुड़े हुए हो, आपको इतना लाभ हुआ है, अभी आपकी उम्र है 50+ और अभी और लाइफ बाकी है, तो डिटेल में बताइए कब तक ये सिस्टम फॉलो करोगे? जब तक जी रहे हैं तब तक जी। क्यों इतना आपको बेनिफिट लग रहा है? खुद अनुभव किया है हमने, खुद एक्सपीरियंस किया ना इसका, तो इसलिए ये करना ही चाहिए। ओके। अदरवाइज फिर डॉक्टर की मेडिसिन तो है ही। जी। और एक बात बताएं, पूछेंगे आपको कि हर एक घर में आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका सोसाइटी हो, समाज हो, हर एक घर में 4 मेंबर्स होते हैं। 4 में से एक बीमार है। एक को डायबिटीज है, एक को बीपी है, एक को हार्ट की दवाई चल रही है, एक को पैर में दर्द है, एक को बैक में पेन है। तो अगर पूरे समाज को हमें स्वस्थ रखना है तो आप कुछ एडवाइस दीजिए। नेचुरोपैथी, बस नेचुरोपैथी इज द बेस्ट। क्लीन करो इंटेस्टाइन और जो नया अंदर डालो वो रॉ डालो। जी जी। और रोग मुक्त रहो। हाँ जी। तो नेचुरल फूड खाने के लिए बोलते हैं कि जो सन कुक फूड है, जो गॉड ने बनाया है, वो फूड खाने के लिए बोलते हैं। तो आपकी अभी की दिनचर्या बताइए। जब भी आपने ये सिस्टम फॉलो किया था तब तो आप बहुत 90% आप रॉ फूड पे आ गए थे। तो उस वक्त की दिनचर्या बताइए, इस वक्त की दिनचर्या बताइए। उस वक्त सुबह में पहले तो आपने वो फास्ट करने का बोला था। हाँ जी। तो हमने वो फास्ट किया था 12-15 घंटे का, जो बोलते हैं कि रात को हमने खाया शाम को 7-8 बजे। तो उसके बाद सुबह में दूसरे दिन 10 बजे या 9 बजे पहले नॉर्मल जो हमको जाना होता है टॉयलेट, तो वो फिर उसके बाद एनीमा के बाद जो ब्रेकफास्ट में लेते हैं ग्रीन जूस,
तो ग्रीन जूस के 1.5 या 2 ग्लास या 1 ग्लास जो सूट किया वो, उसके बाद हमने थोड़े टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद लंच टाइम में ये सलाद का एक बाउल ले लिया। जी सलाद का बाउल के बाद जो हम शाम को एक कोई नाश्ता करते हैं जी दोपहर के बाद, तो वो हमने फ्रूट डिश ले ली। फिर रात को कोई भी नॉर्मल हल्का कोई खिचड़ी है या कुछ ऐसा है, जी ऐसा खाना ले लिया। जी बस वही थी तो सिस्टम। हाँ, तो वो इससे- हमने बहुत टाइम तक फॉलो की, जी करीब 1-1.5 महीने तक। तो इतना इन्होंने फॉलो किया और ब्लड प्रेशर का, बीपी का प्रॉब्लम क्योर हो चुका है। बाकी आप एलोपैथी में देखोगे तो हर एक घर में बीपी का प्रॉब्लम है, और बीपी के डॉक्टर को आप पूछिए कि बीपी की दवाई कब बंद होगी, तो उनका जवाब क्या होता है? लाइफ टाइम। जी, तो बीपी के डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि बीपी लाइफ टाइम गोली ले ली है और आपकी गोली बंद हो चुकी है। जी, तो मतलब ये प्रूव हो रहा है कि ये न्यू डाइट सिस्टम से कोई भी बीमारी जो है वो क्योर हो सकती है। अगर आपको भी ये सारी बीमारी क्योर करनी है, आप ऐसा सोचते हो कि आपके घर में दवाई ना आए, मेडिसिन ना आए, तो इसके लिए आप हमारी 1000 वीडियो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वो देखिए। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके निःशुल्क में आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो व्हाट्सएप से मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप दोनों यहाँ पे आए। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, प्रणाम, बाय।